को मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जो इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर हैं। इनकम टैक्स में तो इंस्पेक्टर हैं ही, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय, अगर आप मेरे बगल में बैठे राइट साइड जो शख्स हैं, इनको दुनिया अपने अंदाज से ही जानती है। जी हाँ, ये पैरालंपिक 2024 के जो गोल्ड विजेता हैं, वो हमारे साथ नवदीप सिंह जी हैं। मैं नवदीप जी, स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। आज आपके जितने इंटरव्यूज़ आते हैं वो चर्चा का विषय बन जाते हैं। हर कोई इंटरव्यूज़ तो देखता ही है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जो चर्चा है वो चर्चा नवदीप के साथ कैसे बनी रहती है। सर बस प्यार प्रेम है जनता का, और वही मिलता है और अच्छी बात है, और जनता प्यार कर रही है, मेरे को भी अच्छा लग रहा है। तो मैं तो धन्यवाद भी करना चाहूँगा हमारे देश की जो यंग जनरेशन है और जो मेरे को सुनते हैं और इतना प्यार देते हैं। सर अच्छा लगता है सर। जो भी बोलते हो, जो भी करते हो, जो फेंकते हो, जो पहनाते हो, वो सब विषय बनता है। कैसे बन जाता है? वही है सर, आप सबका प्यार है। आप ही बनाने वाले हो, आप ही गिराने वाले हो, आप ही उठाने वाले हो। तो बस आप ही मतलब जनता का ही सब है, और मैं तो जस्ट वो बोलते हैं ना, मैं तो बस मेरा कर्म कर रहा हूँ, और आप सबको वो अच्छा लगता है तो मेरे को अच्छा लगता है सर। एक बात ज़रूर लोग जानना चाहते हैं, चूँकि आप हरियाणा के पानीपत से आते हैं। पानीपत से नीरज चोपड़ा भी आते हैं। आपका ही हमने कई इंटरव्यूज़ में देखा, आप उनको आदर्श मानते थे और उनको देखा देखी पानीपत से एक दूसरा लाल ऐसा निकला। लेकिन जो हरियाणा की बात की जाती है, हरियाणा में हर दूसरे घर में एक खिलाड़ी है। कैसे आप अपने आप को प्रूफ करते हुए ऊपर बढ़ पाए? सर देखो, ये चीज़ काफ़ी मतलब ये है कि सर जब हम मेहनत करते हैं ना, तो वो फल हमें मिलता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को कंपटीशन मान के, ऐसा नहीं है। हरियाणा में सब खेल करते हैं तो उनमें प्यार प्रेम और भाईचारे की भावना भी है, और सब एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, और खिलाड़ियों को भी अच्छा लगता है और प्रदेश को भी अच्छा लगता है, हरियाणा प्रदेश को भी अच्छा लगता है कि उसके मतलब आज हरियाणा की पहचान उसके खेल से, उसके किसानों से और उनके जवानों से है। तो हम मतलब प्राउडली ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, हमारे पास ऐसे एथलीट हैं, ऐसे ज़ोरदार खिलाड़ी हैं जिनका पूरे विश्व में डंका बजता है। तो सर ये आई थिंक अच्छी बात है। हम अपने हरियाणा वासियों को प्रूव करने के लिए उनसे अलग होकर ऊपर उठ के नहीं आते, हम दुनिया को दिखाने के लिए ऊपर आते हैं कि हाँ, हरियाणा और भारत के लड़कों में दम है। सबसे बड़ी बात है कि जैसे जिस गली में आप रहते हैं, जिस पड़ोस में आप रहते हैं और जिस क्षेत्र और ज़िले में रहते हैं, उसमें पहले आपको प्रूफ करना होता है कि आपको उन सबके साथ बीच में अपने आप को स्थान देना है। आपके घर वालों को भी ये प्राउड फील होता है कि आपका बेटा या आप आगे बढ़ रहे हैं। तो कैसे तैयारी शुरू की, कुछ हम लोग ये जानना चाहेंगे आपसे। सर मेरा बचपन और मतलब मैंने बहुत यंग एज में ही शुरुआत कर दी थी खेल से। तो खेल से लगाव काफ़ी पुराना है, और मैं तकरीबन 10 साल का था तब से मैं खेल से जुड़ा हुआ हूँ। तब इतना ये भी नहीं था, ना तो ये फोकस था कि पढ़ाई करनी है, ना ये फोकस था कि खेल करना है। पर हाँ, मैं प्रोफेशनल तरीके से तकरीबन जुड़ गया था। मेरी डेली सुबह शाम ट्रेनिंग होती थी, और तो उस टाइम से शुरू है। बस वही है, मेरी लगन मेरे को आगे लेके आई है, मेरा डेडिकेशन, मेरा पेशेंस मेरे को इधर लेके आया है। तो सर सफलता हाथ लगने के बाद तो हर चीज़ आदमी की जो भी छूता है वो उसकी लोग चर्चा विषय करते हैं। नवदीप अगर खेलने से पहले किस तरह की रुचि रखते थे, कि अगर वो उस पर दिमाग लगाते, खेलने की बात तो बाद में आई, वो कौन सी रुचि थी जिसकी तरफ आपको बढ़ने का मन करता था खेलने से पहले? सर देखो, जब मैंने खेल शुरू किया ना सर, मैं 10 साल का था। उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगता है कि रुचि बनी ही नहीं थी किसी चीज़ में। तो मैंने खेल को ही मेरा रुचि बना लिया था, और मेरे को खेल के अलावा कुछ अच्छा भी नहीं लगता। कौन कौन सा खेल खेलना आपको अच्छा लगता है? मैं रेसलिंग खेल लेता हूँ, और मैं जेवलिन तो प्रोफेशनल हूँ ही, मतलब खेलता हूँ ही। उसके अलावा भी काफ़ी जो गेम है, जैसे टेबल टेनिस भी खेल लेता हूँ, मतलब बहुत बेसिक्स लेवल का। और कभी कभी बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, जो एक नॉर्मल खिलाड़ी का। पर हाँ, सारे मतलब फ़ोन वाले खेल के अलावा सारे जो फिजिकल गेम है, हाँ, वो ही खेलता हूँ। अच्छा, खेलने के साथ साथ जिस तरह से एक
राजनीति भी आने लगी है, बहुत सारे हरियाणा से भी खिलाड़ी कुछ राजनीति की तरफ से इधर उधर होते हैं, आप उसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि चर्चा आपकी, आप जो भी बात करते हैं वो एक दुनिया उसको सुनती है, तो राजनीति को लेकर किस तरह से आप सोचते हैं? क्योंकि आपके यहाँ अभी हरियाणा का इलेक्शन भी हुआ और अब देश भर में जगह जगह इलेक्शन हर 6-8 महीने में होते हैं, खिलाड़ी का जो इधर की तरफ जाना है उसको आप किस तरह से? सर मैं तो खेल करता हूँ, तो मेरे को खेल का पूछोगे तो मैं खेल का अच्छे से बता पाऊँगा। वो मेरा फ़ील्ड नहीं है, तो मैं कुछ नहीं सोचता सर उसके बारे में। जो और खिलाड़ी जाने लगते हैं खेलों की तरफ, वो खिलाड़ी के राजनीति की तरफ जाने लगते हैं। सर वो उनका आई थिंक पर्सनल विचार है, अच्छा। और मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, तो इसलिए मैं आपको प्रधानमंत्री जी भी बहुत पसंद करते हैं, जी। कभी ऑफर मिल गया कि चुनाव लड़ना है, तब आप क्या सोचेंगे? सर मेरा अभी तो मेरा खेल का ही मन है। जी। तकरीबन 36 तक जो 36 ओलंपिक भारत में और पैरालंपिक जो भारत में होंगे, वहाँ तक अभी तक मैंने मन बनाया है कि मैं 36 तक खेलूँगा, क्योंकि इंडिया बिड करेगा और इंडिया में खुद को अपने आप को रिप्रेजेंट करना एक अलग ही पावर और अलग ही मतलब प्राउड वाली बात होगी मेरे लिए। तो 36 तक तो मेरा खेलने का प्लान है। उसके बाद अभी इस देखते हैं। 28 का क्या प्लान है? 28 का प्लान बिल्कुल सर, तैयारी शुरू कर कितने दी। गोल्ड मेडल हम लोग मतलब तैयारी करें? सर हमारे पैरालंपिक कमेटी ने बोला है, पेरिस से आते ही बोल दिया था कि हम इस बार 29 लेके आए हैं, 28 में हम 50 लेके आएँगे। तो हमारा ज़ोरों-शोरों से तैयारी शुरू है सर, हम 50 के लिए बिल्कुल अपना पैरालंपिक कमेटी को झुकने नहीं देंगे सर। आपका मन ये भी रहता था जब आप ओलंपिक में गए थे कि आप 40-42 पे करीब आपका भाला फेंकता है और इतने ऊपर 47 तक चला जाता है और गोल्ड ले लेते हैं। तो जो तैयारियां हैं वो कैसे और आगे बढ़ रही हैं? सर देखो, मेरे को तो उम्मीद नहीं थी इतने की, बट हाँ मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा मेरे कोच साहब ने मेरे को इतना, मैंने सोचा नहीं था इतने का। मैंने 45 तक मैक्सिमम सोच रखा था कि हाँ मैं इतना मार दूँगा। पर अब 47 के बाद जब देखता हूँ खुद को, और जब हम विचार करते हैं हमारी टेक्निक और बाकी सब चीज़ों पे, तो सुधार की और गुंजाइश है। तो और अच्छा करने का प्रयास करेंगे सर, और बेहतर होंगे। आज आप इटावा में भी हैं, छोटे-छोटे गाँव, छोटे-छोटे ज़िले हैं। क्या लोगों से अपील आपकी होगी? क्योंकि जिस तरह से पैरा ओलंपिक को अब मतलब सरकार बढ़ावा देती है, आप भी बोलते हो कि नीचे से हम लोग 36 तक की तैयारियाँ की है। भारत और विश्व के बड़े देशों अमेरिका और चीन से भी ऊपर निकल जाए, तो आप कैसे देखते हैं? और चूँकि आज भी आप छोटे-छोटे बच्चों से मिलने छोटे गाँव में और इटावा जैसे शहरों में आप पहुँचे हैं। देखो सर, यंग एज है वो हमारा, यंग जनरेशन वाला ब्लड है, तो 36 में हमें वही आगे लेके जाएगा, वही हमारा खेल को प्रमोट करेगा, वही देश के लिए देश को रिप्रेजेंट करेगा। तो उन्हीं को मोटिवेट और उन्हीं के अंदर एक जज्बा डालने के लिए का प्रयास करेंगे कि हाँ भाई, देश को आगे बढ़ाने में, देश के लिए नाम रोशन करने में और देश के लिए अच्छे काम करने में उनको प्रमोट करेंगे, ना कि इधर-उधर भटकने के लिए। महानगरों में व्यवस्थाएँ हैं, छोटे शहरों में आपका भी कहना होता है कि बड़ा महँगा खेल है। इस महँगे खेल को ज़्यादा से ज़्यादा आम जनमानस तक पहुँचे। कुछ तो आप लोगों ने अपना सोचा होगा, क्योंकि लड़-भिड़ के आप जब अपने एक फ्लोर पर आए और आज ओलंपिक, पैरा ओलंपिक में जीत के आते हैं। कैसे बच्चे आगे बढ़ें? सरकार क्या करे और समाज कैसे बढ़वाए? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि एक जागरूकता की ज़रूरत है। सरकार की काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ हैं जूनियर बच्चों के लिए और ग्रोइंग एथलीट्स के लिए। खेलो इंडिया स्कीम है और उसके अलावा एनसीओई है और साई है, टॉप्स है। तो ये स्कीम्स के अंतर्गत जब आप आओगे तो आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। जब आप खेल करते हो आपको मंथली पैसे मिलेंगे, आपको रहने के लिए जगह मिलेगी, खाने के लिए आपको अच्छा सेटअप मिलेगा साई में। तो काफ़ी मतलब जागरूकता होने की ज़रूरत है कि जब आप खेल करोगे तो आपके लिए दरवाजे और खुलते हैं। महँगा गेम है, बिल्कुल हम मान सकते हैं, क्योंकि महँगा इसलिए है कि क्योंकि आपकी मेहनत उसमें बहुत ज़्यादा लगती है। आपका परिश्रम बहुत ज़्यादा लगता है। तो वो चीज़ के लिए महँगा है, बाकी तो सर जब हम डेडिकेशन के साथ लगते हैं तो आई थिंक मेरे को नहीं लगता कि कोई आपको उधर से भटका सकता है। तो जब आप दृढ़ निश्चय आपके पास था, जी। परिवार का भी साथ था। कितना साथ आप मानते हैं कि पेरेंट्स के साथ-साथ समाज का भी रहा, जो आप आज यहाँ इस ऊँचाई तक पहुँचे?
सर देखो, काफ़ी सपोर्ट था, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो वैसे ही मेरे पास एक सपोर्ट कम हो जाएगा। तो जैसे हमारे में बोलते कि जितना मिलकर काम करो उतना अच्छा होता है, क्योंकि सबका जीवन में एक अपना रोल होता है और जो महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि वो बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, तो वो बूंद बूंद से ही ये सारी चीज़ें आई हैं। तो सबके साथ से ही ये सब हो पाया है, और तो सबका साथ ज़रूरी था। सरकार का कितना रोल मानते हैं? प्रधानमंत्री जी आप लोगों से पहले मिलते हैं, जीतने के बाद मिलते हैं, और आप तो फिर चर्चा का विषय ही रहते हैं। सर सरकार का, कमेटी का, हमारी फेडरेशन का, उसके अलावा क्या नाम है, स्पॉन्सर्स कंपनी का, परिवार का, सबका एकजुट होने के बाद ही ये स्वर्ण पदक भारत में आया है। क्योंकि किसी एक के होने से चीज़ें नहीं बदलती हैं। अब कोच साहब का भी है, हमारी टीम थी, फिजियो, स्ट्रेंथ कंडीशनिंग कोच, तो ये सब मिलके ही एक प्रोडक्ट तैयार होता है, लेकिन तैयार होता देश है। भी आप पर नजर बनाए हुए था सारे खिलाड़ियों पे। जी, 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 बिल्कुल। तो वो भी प्यार है, तो यही है समाज का प्यार, और ये सारी चीज़ मिलके ही एक चीज़, एक नई चीज़ का, या फिर हमारे थ्रू वो काम होने के बाद ही देश को सम्मान मिलता है। तो ये, और मेडल आने के बाद भी देश प्यार कर रहा है, तो ये सब उनका प्यार और साथ ही है जो आगे लेके जा रहा है सर। एक सवाल और जो इंटरव्यू में अधूरा रह जाता है हमारा आपसे पूछे बिना, कि आप सबसे लास्ट 7वां मेडल लेके आए गोल्ड, सबसे लास्ट में थे, और जो आपने फेंकने के बाद भाला जो चर्चा बन गई थी, उसको क्या माना जाता है असली में? आज मतलब एबीपी न्यूज़ के इंटरव्यू में आप क्या कहना चाहोगे कि आखिर वो उसे फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं? उसमें आपका पूरा डेलीगेशन, मतलब आप पूरी मतलब डिवोटी थे, वो क्यों ये शब्द निकलता है किसी खिलाड़ी के अंदर, वो शब्द कोई भी हो? सर वो तो बस ऐसे ही था, गलती से निकल गया मेरे से। मेरे को पता नहीं था कैमरा मेरे ऊपर ही है। मेरे को तो लगा था कैमरा हट गया होगा। पर ये है कि सर, जोश और गुस्से बिना चीज़ें हम संपूर्ण नहीं कर पाते। मतलब हम जब पूरा डेडिकेशन होना पड़ता है, जब हमें अपने शरीर का पूरा ज़ोर लगाना पड़ता है, तो उस समय दिमाग काम नहीं कर रहा मतलब होता। नवदीप नवदीप की ये बात मानी जाए कि जोश और गुस्सा भी ज़रूरी है किसी चीज़ को पाने के लिए। बिल्कुल सर, जब आप अपना पूरा लिमिट्स क्रॉस करोगे, जब अपना 100% दोगे, तो आपका उधर दिमाग काम नहीं कर रहा होगा। आप, क्योंकि बंदा अब दिमाग काम कर रहा है, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। जी, तो जब 100% होगा तो दिमाग काम नहीं करेगा, तब पता ही नहीं होगा कौन है, क्या नहीं है। जी। तो बस सर पता नहीं था कि पता नहीं कैमरा था। है। तो ये आपने सुना, ये नवदीप सिंह हैं जिन्होंने कहा है कि अब जिस तरह से पूरी तैयारी खिलाड़ियों ने पैरा ओलंपिक में 2036 तक की है, और भारत की झोली में अब मेडलों की बारिश होगी, और उसमें भी गोल्ड मेडल की बारिश की पूरी तैयारी अब देश कर बैठा है, और नवदीप भी भारत को ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल दिलाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।